राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया है। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी जानकारी देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से मिल रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल देखिए, पिछले कई दिनों से पूछताछ उनसे की जा रही थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और ज्यादा जानकारी? देखिए, दोनों ने ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री के पास। उन्होंने लिखित इस्तीफा जो है वो भिजवा दिया है। इसका अर्थ ये है कि कैबिनेट में अब 2 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 13 मार्च से बजट सेशन हो सकता है और उसमें आपको नए चेहरे उससे पहले जो कैबिनेट रिशफल है उसमें देखने को मिलेंगे और 2 जो नए चेहरे होंगे वो कौन होगा, हालांकि अभी इससे संसद लगातार बना हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब 2 नए चेहरे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। यानी केजरीवाल कैबिनेट में इस पूरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा होगा जब 2 नए चेहरे शामिल होंगे। ये वही चेहरे थे जो 2015 से 2020 तक रहे और जो 2020 के कार्यकाल में रहे और अब उनको लगातार रखा गया था। अब वही चेहरे जो हैं उनमें से 2 चेहरे, बड़े चेहरे जिनके ऊपर 18 विभाग की जिम्मेदारी थी, वो दोनों चेहरे अब कैबिनेट से बाहर होंगे और जब वो छूट के आएंगे तब ही कुछ आगे का डेवलपमेंट देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये दोनों चेहरे नहीं जो है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल मोहित, देखिए इस्तीफा तो दे दिया है मनीष सिसोदिया ने, स्वास्थ्य मंत्री ने भी। मुख्यमंत्री ने क्या इस्तीफे को मंजूर किया है, इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसे ही इस्तीफा दिया गया तो थोड़ी देर बाद उसके हमने जब खबर चलाई तो फिर ये पुख्ता था कि जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा सरकार चलाने में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि वो अपने 2 बड़े मंत्री जिनका वो कहा जा सकता है कि बैकअप दे रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मुकदमे उन पर दर्ज है, उन पर इस तरीके की स्थिति बने कि उनको हटाया जाए। लेकिन खुद से, क्योंकि उनकी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए खुद से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे अपने पार्टी के मुखिया और दिल्ली सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको सौंप दिए हैं। ठीक है मोहित, बने रहेगा हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से नेता पंकज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और मनीष सिसोदिया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। लंबे वक्त से उनसे पूछताछ भी हो रही थी। फिलहाल सबसे पहले आपसे इस पर रिएक्शन चाहेंगे, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। नहीं, देखिए, जो आपको मालूम है कि दिल्ली का बजट आने वाला है और निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया जी के पास और जैन साहब के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे। तो जो जैन साहब के पोर्टफोलियो थे मनीष जी ही देख रहे थे। तो निश्चित तौर पे जब बजट होना है और दिल्ली का काम, दिल्ली की जनता का काम किसी भी तरीके से हैम्पर न हो, इसीलिए उन्होंने स्वतः ऐसा सोचा होगा और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने इस्तीफा किया होगा कि जब तक हम बाहर नहीं आ जाते तब तक काम दिल्ली का हैम्पर ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन पंकज जी, देखिए विपक्ष की तरफ से तो लगातार आरोप यही लगाया जा रहा था मनीष सिसोदिया को लेकर, बार बार यही कहा जा रहा था कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो कहीं ना कहीं एक और मुद्दा मिल गया है विपक्ष के पास। सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है और मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक मुद्दा मिल गया है फिर से इस बात का जिक्र करने का, इस बात को कहने का कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त जरूर रहे, इसलिए आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वेंडेटा है इसको आम आदमी पार्टी डट के मुकाबला कर रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीआई के द्वारा ये पहली बार इनसे पूछताछ नहीं हो रही है। आपको मालूम हो कि हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर, दफ्तर से लेकर के हर जगह छापे पड़े। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापे पड़े, इनके घर, गांव, पैतृक गांव से लेकर के दफ्तर से लेकर के 14-14 घंटा पूछताछ हुई है, कुछ भी नहीं निकला। जब कोर्ट में सीबीआई
कि लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई क्या प्रमाण है आपके पास, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये दरअसल आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी है उसको बदनाम करने का एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनकर के जो आम आदमी पार्टी उभरी है, तो 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी से ही सीधा मुकाबला होना है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए वो 24 से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके बंद करना चाहती है, हमारे संगठन को कुचलना चाहती है। आपने कल देखा होगा जिस तरीके से समूचे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से लोगों को हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में घुस करके जिस तरीके से कुचला गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, वो मतलब लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन काला दिन था और उसी मार्ग पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इनका विनाश होना तय है। चलिए ठीक है पंकज जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए।